नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी कार निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं और पंप ऑपरेटर की, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए गाइस, मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ, प्रश्नों के साथ जाता हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था? आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था? देखिए, आर्मेचर क्या, आर्मेचर मान लीजिए एक तरह से कुर्सी है। उस पर अगर मान लीजिए 200 किलो का आदमी बैठ जाएगा तो क्या होगा? टूट जाएगा। तो टूट जाएगा, जिसका आर्मेचर वो प्रतिरोध करेगा। तो प्रतिरोध जो करेगा वो कौन बैठा? तो मान लीजिए किलो वाला, मतलब किलो भारी वाला आदमी, तो केल्विन बैठा, मतलब किलो का है वो, 200 किलो का है, तो केल्विन ब्रिज। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर पढ़ देते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था? केल्विन ब्रिज का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीसी शट मोटर के सामान्य गति को नीचे कौन सी गति नियंत्रित विधियां प्रदान करती है? डीसी शट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति को नियंत्रित करती है? दोस्तों, आर्मेचर नियंत्रित गति को करती है। डीसी शट आर्मेचर, मान लीजिए डीसी को अगर एसी में बदलेंगे तो आर्मेचर आएगा। डीसी मान लीजिए डीसी है, एसी में बदलेंगे तो क्या आएगा? करंट आएगा। डीसी को एसी में बदलेंगे तो करंट आएगा ना। तो करंट किस में नहीं आता है? करंट आएगा। किस में करंट नहीं आना चाहिए? तो वही है दोस्तों, डीसी है तो डीसी रहेगा तो करंट आएगा, और एसी में बदलेंगे तो करंट नहीं आएगा। तो डीसी को एसी में बदलेंगे तो आर्मेचर आएगा। आर्मेचर हो गया एक तरह से कुर्सी अगर रहेगा तो लकड़ी वाला, तो उसमें करंट नहीं आता है। तो आर्मेचर नियंत्रित विधि। डीसी शट मोटर में सामान्य गति को नीचे कौन से गति नियंत्रित विधियां प्रदान की जाती है? डीसी शट को अगर एसी में बदलेंगे तो डीसी तो पहले करंट है, और एसी में बदलेंगे तो करंट और भी ज़्यादा होगा। तो उसी को बचने के लिए जो है कुर्सी का उपयोग करते हुए भी, लकड़ी वाला कुर्सी का, तो आर्मेचर रहता है कुर्सी का बना, आर्मेचर नियंत्रित विधि। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? खाद मिश्रण मोस्टर्ड में किस गति को नियंत्रित किया? खाद मिश्रण मोड्स में किस विधि का उपयोग किया जाता है? यह दोस्तों श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि। खाद मिश्रण मोटर्स में किस गति का? देखिए, गति और टेपिंग, मान लीजिए आपका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर आप जब तक गति, मतलब आपके पास बाइक है, आपका क्षेत्र है, क्षेत्र में बाइक है। नियंत्रण मतलब गति नियंत्रण। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, कहाँ चलाइएगा? जहाँ का क्षेत्र अच्छा होगा। कि जहाँ का क्षेत्र अच्छा होगा वहीं ना आप गाड़ी चलाने जान नहीं रहे हैं, और वहाँ जाके झुट्टो का चलाइएगा तो वहाँ एक्सीडेंट होइएगा। पहले क्षेत्र देख लीजिएगा, कौन क्षेत्र जो है मैं उस क्षेत्र में जाकर गति को नियंत्रित कर सकता हूँ गाड़ी, वही है श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग करना। श्रृंखला में अच्छा जगह जाना, क्षेत्र फील्ड में जाना, उस क्षेत्र पर जो है गति को नियंत्रित करके आराम से टैपिंग करके चलाना, इसी को कहते हैं टैपिंग विधि। क्वेश्चन एक बार पढ़ते क्या? खाद मिश्रण मोटर्स में किस गति को नियंत्रित किया जाता है? वो है दोस्तों श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग गति। मोटर हो गया, अभी गति हो गया, नियंत्रण, ये तीनों को नियंत्रित कैसे करेगा? क्षेत्र जहाँ रहेगा वहीं, तो श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? भारी भार के अचानक भारिता करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? ये दोस्तों संचयी यौगिक मोटर। संचयी देखिए, भारी भार के अचानक भरित करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर? देखिए, डीसी क्या हो गया? डीसी एक तरह से मोटर है। डीसी मोटर जो है, डीसी मोटर जब तक, देखिए संचयी मतलब वो चलाएगा ना तो वो चलेगा ना, तो संचयी करना, संचयी यौगिक मोटर। देखिए क्या लगेगा? भारी भार के अचानक भारित, मान लीजिए कोई मोटर है, हाँ, वो मोटर अगर हम नहीं चलाएंगे तो वो खराब हो जाएगा ना, भारी भी हो जाएगा। देखिए, भारी है और भार है। अगर मान लीजिए हम मोटर को नहीं चलाएंगे, भारी भार को अचानक भारती कर, मतलब अचानक बंद कर देंगे, उसके बाद चलाएंगे तो संचयी हो जाएगा। संचयी यौगिक मोटर। संचयी यौगिक मतलब उसको यौगिक के पास लेके जाके ठीक करना पड़ेगा। संचयी यौगिक मोटर। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? डीसी मोटर को संचयी मोटर यौगिक। ऐसे मैंने डीसी मोटर को, डीसी को किस में बदलेंगे? जो वो चलेगा तो एसी में बदलेंगे तो संचयी होगा। डीसी मोटर को किस में चेंज करेंगे? देखिए यहाँ लिखा ना, डीसी मोटर। डीसी को अगर हम एसी में बदलेंगे तो बस संचयी हो जाएगा, चलने लगेगा, तो संचयी यौगिक मोटर। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीसी मोटर की गति नियंत्रित विधि क्या है? डीसी मोटर की जो गति नियंत्रित विधि है वह दोस्तों आर्मेचर डायरेक्टर विधि, आर्मेचर डाइवर्टर विधि, आर्मेचर डाइवर्टर देखिए वटर विधि, डाइवर्टर विधि, आर्मेचर। देखिए ये क्या लिख, ये है, ये कुर्सी की तरह लग रहा है ना, ये पूरा चित्र ये कुर्सी की तरह लग रहा है, दिखाते हैं। देखिए डीसी मोटर लिखा हुआ है, गति को नियंत्रित, ये देखिए ये पूरा कुर्सी की तरह लग रहा है ना, और कुर्सी किसका बना रहता है? आर्मेचर का। तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि, आर्मेचर डाइवर्टर। देखिए यहाँ पे आके कट हो गया तो डाइवर्टेज हो गया, कुर्सी ऐसे करके सीधा बना रहा था, यहाँ पे आकर डाइवर्टेज हो गया, तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि, आर्मेचर डाइवर्टर। डीसी मोटर को गति नियंत्रित करने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है? यहाँ देखिए आंसर दिखाते हैं, डीसी मोटर है ना,
आर्मेचर डायवर्टर विधि। आर्मेचर मतलब ये कुर्सी था और उसको जो है बनाने के लिए बनाते बनाते डायवर्टर हो गया, मतलब भटक गया तो डायवर्टर विधि। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस शब्द का नाम क्या है जो क्रॉइल एक, उस शब्द का नाम क्या है जो क्रॉइल एक अंतिम लीड कम्यूटेटेड के माध्यम से एडजस्टेबल क्रॉइल 2 के शुरुआती लीड से जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? ये जो सिंप्लेक्स लेप वाइडरिंग, सिंप्लेक्स लेप वाइडरिंग, सिंप्लेक्स लेप वाइडरिंग करता है। उस शब्द का नाम क्या है जो क्रॉइल एक का अंतिम लीड, देखिए क्रॉइल एक का अंतिम लीड, मान लीजिए कोई लास्ट वाला आदमी बच गया, वो अपना काम छूट गया तो वो पहले लेपिंग करेगा, तो लेप करेगा। सिंप्लेक्स मतलब सिंपल है और लेप कर रहा है, सिंपलिक लैप वाइडरिंग। देखिए उस शब्द का नाम बताइए जो क्रॉइल 1 का अंतिम लीड कंप्यूनेट के माध्यम से एडजस्टेबल क्रॉइल 2 के शुरुआती लीड से, मान लीजिए दो आदमी है, हाँ 2 आदमी है ना, एक आदमी जो अपना काम करके पूरा करके 50 श्रेणी मतलब तुरंत निकल गया और एक जो है बच गया, तो वो क्या करेगा? सिंप्लेक्स, सिंपल है अपने से करेगा सिंपल लैप, सिंप्लेक्स करके पूरा लेपिंग करेगा तो वाइडरिंग, वही है सिंप्लेक्स लेड वाइडरिंग, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन, वाइडरिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? वाइडरिंग में जो टेप का उद्देश्य है वही दोस्तों कंडक्टर लपेटे। देखिए वाइडरिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? वाइडरिंग, देखिए डिंग कौन मारता है? ज़्यादा लोग कंडक्टर मारता है, कंडक्टर लोग ज़्यादा डिंग मारता है, बोलते रहता है कंडक्टर लोग को, देखिएगा वाइडरिंग। डिंग कौन मारता है? कंडक्टर लोग। वाइडरिंग डिंग कौन मारता है? ज़्यादा कंडक्टर जो डिंगे मारता है, देखिएगा ए टो टिकट लगा, ए टो टिकट लगा, ए टो टिकट टिक टिक, वो बोलते रहता है, दिन भर बोलते हैं, डिंग मारते रहता है। तो वाइडरिंग में टेप मतलब उसके मुंह पे जो है टेप नहीं लगा सकते, वाइडरिंग में टेप, उसके मुंह पे टेप नहीं लगा सकते, क्या उसका काम है वही है, तो क्या है? कंडक्टर लपेटे, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्मेचर वाइडरिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया था? आर्मेचर वाइडरिंग की परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? यह दोस्तों ग्राउलर। देखिए आर्मेचर देखिए आर्मेचर जो है वो कहाँ बनाता है? वो देखिए जहाँ ग्राउंड अच्छा रहेगा तो वहीं बनाएगा, तो ग्राउलर, यही ट्रिक है आर्मेचर वाइडरिंग की परीक्षण। देखिए आर्मेचर को बनाने के लिए, आर्मेचर को परीक्षण करने के लिए कौन सी जगह पे जो है परीक्षण करेगा, मतलब बनाएगा, जहाँ बड़ा जगह रहेगा, फील्ड रहेगा वहीं ना बनाएगा, फील्ड रहना चाहिए तो ग्राउंड रहना चाहिए, तो ग्राउंडलर। आर्मेचर वाइडरिंग को परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया था? ग्राउंडलर का उपयोग है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मोटर में यह विशेषता है? यह दोस्तों संचयी यौगिक मोटर। किस मोटर में यह विशेषता? देखिए ये क्या आ रहा है, सीधे इसे जाके चल रहा है, संचयी हो रहा है, संचयी मोटर है ना। ये देखिए किस मोटर में विशेषता है, किस मोटर में ये विशेषता, देखिए ये है ना, अगर इस पर अगर ऐसे करके तीर लगा होगा, ये तीर लगा होगा ऐसे करके, तो क्या होगा? ये चल रहा है ना, चल रहा है तो क्या हो गया? संचयी मोटर, संचयी यौगिक मोटर, यौगिक मतलब यौगिक कर रहा है, संचयी लोग मतलब यौगिक के एरिया में जो है चला रहा है, मोटर को चला रहा है, संचयी कर रहा है, संचयी मतलब नहीं चलाएगा तो वो गोली मार देगा, तो वही चला रहा है। संचयी यौगिक क्या है दोस्तों? ये देखिए किस मोटर में यह विशेषता है, ये क्या है, एक तरह से एल बना है, इसके अगर ये दे देगा, ये तो चल रहा है, तो संचयी कर रहा है, संचालन कर रहा है, तो वो चला रहा है, तो संचयी यौगिक मोटर, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन पोजीशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन पोजीशन की ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? कम्युनिकेशन खंड में स्पार्क कम करें, कम्यूटेटर खंड में स्पार्क जो है वह कम करे, क्या लिखा हुआ? डीसी जनरेटर, कम्यूटेटर खंड के स्पार्क को कम करे। डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर, देखिए आर्मेचर आ गया ना, आर्मेचर मान लीजिए कुर्सी का आर्मेचर होता है वो सर्किट, वो कार्बन पोजीशन ब्रश, देखिए अगर मान लीजिए कुर्सी है उसको हमको ब्रश करना है, मतलब जो ब्रश करना है, ब्रश कहाँ करेंगे? जहाँ स्पार्क रहेगा, स्पार्क लिखा है ना, देखिए स्पार्क आंसर में लिखा स्पार्क, खंड मतलब खंड, कहीं अच्छा जगह खंड रहे वहाँ पार्क रहे, पार पे जाके जो है मतलब वो करेंगे, रंग कार्बन का रंग इसलिए करेंगे कि ब्रश करेंगे क्योंकि उसको जो किसी और को ना पड़े, क्योंकि वो पढ़ने के बाद जो दिक्कत हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। वो ये डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन पोजीशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? आर्मेचर में जो ब्रश की आवश्यकता होती है वो होती है दोस्तों पार्क में जाके रंगने के लिए आर्मेचर को, तो वो ये कम्यूटेट खंड के स्पार्क में कम करने के लिए, कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम करने के लिए कर देता है, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी गति नियंत्रण का प्रणाली शून्य से सामान्य
से अधिक तक गति को एक समान बदला जाता है? कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक समान बदलाव प्रदान करता है? यह दोस्तों वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण, वार्ड और लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। कौन सी गति नियंत्रण? देखिए गति नियंत्रण, मान लीजिए एक गति से आप चल रहे हैं, तो क्या होगा, नियंत्रण खो दीजिएगा तो वार्ड लियोनार्ड मतलब लेके आप डूब जाइएगा। वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण मतलब अगर आप सिस्टम में नहीं रहिएगा, गति के नियंत्रण में अगर आप नहीं रहिएगा तो आप चल जाइएगा, तो वार्ड पे जाके गिर जाएगा। वार्ड है कोई एरिया का नाम, तो वार्ड लियोनार्ड लेके आप भी गए, आपके पीछे जो है वो उसको भी लेके सिस्टम कहीं आ गया, सिस्टम जो गार्ड वार्ड आ गया तो नियंत्रण हो गया, नियंत्रण खो दिए, तो गार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। क्या लगा, कौन सी गति नियंत्रित प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है ना, बदलाव प्रदान करता है। देखिए कहीं आप चल रहे हैं, नियंत्रण से आराम से चल रहे हैं, गति के हिसाब से चल रहे हैं, आप अगर चलते एक तरह से क्या हो गया, आप वार्ड के रास्ता के क्रॉस किए हैं, चल रहे हैं, और क्या आपका जो नियंत्रण है वो खो गया, ज़्यादा स्पीड में चलेगा तो नियंत्रण, गति की स्पीड नियंत्रण खोना ही है, तो खो दिया। वार्ड लियोनार्ड मतलब आप भी गए, अपना दोस्त को जो लेके चल गए वो भी चल गया, सिस्टम भी खो दिया, नियंत्रण। वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदलती है? डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की जो दिशा है वह कैसे बदलती है? वो आर्मेचर धारा की दिशा बदलता है, वह आर्मेचर धारा की दिशा को बदलता है। डीसी कंपाउंड मोटर को घूर्णन की दिशा कैसे बदलती है? देखिए डीसी को अगर हम एसी में बदलेंगे, है ना, डीसी को अगर हम एसी में बदलेंगे तो एसी को बदलने के लिए उसमें जो एसी मान लीजिए करंट है, डीसी एक नॉर्मल चीज़ है, एसी जो है वो करंट है, उसको एसी को करंट को रोकने के लिए हमको जो है आर्मेचर वाला कुर्सी चाहिए ना, लकड़ी वाला कुर्सी जिसको बोलता है। तो आर्मेचर धारा को दिशा बदलकर, आर्मेचर मान लीजिए डीसी को एसी में बदलेंगे तो उसका धारा है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, कुर्सी लाएंगे तो आर्मेचर धारा को दिशा बदलने के लिए आंसर है। डीसी कंपाउंड मोटर में डीसी को अगर डीसी मोटर को हमारे एसी मोटर में बदलेंगे तो ऑटोमेटिक उसका धारा बदलेगा, तो किस में बदलेगा, आर्मेचर मतलब कुर्सी जो आर्मेचर का जो कुर्सी रहता है, आर्मेचर धारा की दिशा बदल जाएगी, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्लॉट लाइनर के मुड़े हुए किनारों का नाम क्या है? स्लॉट लाइनरों के मुड़े हुए किनारों का जो नाम है वह है दोस्तों कफीग। स्लॉट लाइनर के मुड़े हुए किनारों का नाम क्या है? कफीर। देखिए लाइनर, मान लीजिए कहीं 10 लोग हैं, हाँ, और 10 लोग एक लाइन पे हैं, हाँ, अगर वो उस लाइन से हट गए तो क्या हो गए, वो काफिर हो गए। मान लीजिए एक तरह से मान लीजिए हमको किसी से दुश्मनी है, हाँ, वो हमको मार दिया कि हम उसको मारना है तो हम 4-10 झुंड बनाए, और जो है उस लाइनर को अगर कोई हट जाए, 10 लड़का में 1 लड़का या 2 लड़का हट जाए तो क्या होगा, उस लाइनर से हटेगा, मतलब मुड़ जाएगा, भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। काफिर होगा ना तो कफिंग, काफिर होगा तो कफिंग। स्लॉट लाइनर में मुड़े हुए किनारों का नाम क्या है? स्लॉट लाइनर, उस लाइन से अगर मुड़ जाएगा कोई लड़का तो वो काफिर हो जाएगा, वो उसके लायक नहीं रहेगा, वो दोस्ती के लायक नहीं रहेगा, तो वो क्या होगा, काफिर होगा, तो कफिंग, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग की परीक्षण के करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग की परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यह है दोस्तों बाहरी ग्राउलर उपकरण का प्रयोग। बाहरी ग्राउलर, देखिए शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग के परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग? शॉर्ट और ओपन, मान लीजिए कहीं खुला हुआ मैदान है, हाँ, वहाँ छुटकी खेल रहा है, शॉर्ट बाउंड्री वाला क्रिकेट खेल रहा है, हाँ, शॉर्ट बाउंड्री वाला खेल रहा है, सर्किट मतलब खुला ओपन मैदान में, अगर मान लीजिए वहाँ से शॉर्ट में जो बाउंड्री मारेगा, शॉर्ट में मार देगा, शॉर्ट में बाहर चल गया तो क्या होगा, बाहरी ग्राउलर, बाहर चल जाएगा तो बाहरी ग्राउलर। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग के परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करता है? शॉर्ट और ओपन सर्किट मतलब ओपन सर्किट, ओपन मतलब पूरा खुला हुआ पिच है और शॉर्ट लगा दिया तो बाहर चल गया, शॉर्ट ग्राउंड से बाहर चल गया, बाहरी ग्राउलर। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करता है? बाहरी ग्राउलर का उपयोग करता है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाइंडिंग में प्रयुक्त इंसुलेटर सामग्री की इंसुलेशन संपत्ति को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वाइंडिंग में प्रयुक्त इंसुलेटर सामग्री को इंसुलेटर संपत्ति को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वार्निश का
वानिस का देखिए क्या लगा, वाटरिंग वानिस। देखिए एक ट्रिक ऐसे भी होता है, वाटरिंग वानिस। वाटरिंग ड्रिंक कौन मारता है, जो मार खाने लायक रहता है, तो निस लग गया, मार दिया निस, अरे बाप रे बाप, जोर से मार दिया, निस लग गया, वाटरिंग में प्रयुक्त इंसुलेट। देखिए वाटरिंग में प्रयुक्त इंसुलेट सामग्री को इंसुलेशन संपत्ति को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग होता है, वानिस का। देखिए संपत्ति आ गया ना, देखिए एक ट्रिक आ गया इसमें। देखिए इंसुलेटर संपत्ति, मान लीजिए उसके पास संपत्ति बहुत है संपत्ति, लेकिन वो जो है सुलेशन पीता है, इंसुलेशन को सुलेशन समझिए, सुलेशन पीता है, उसके पास संपत्ति बहुत है। उसका बाप क्या कर दिया, अपना जायदाद से उसको वारिस मतलब हटा दिया, वारिस से हटा दिया, वानिस कर दिया, मतलब उसको हटा दिया, तो वानिस हटा दे, वारिस को हटाया तो वानिस, क्या लिखा हुआ है, वाटरिंग में प्रयुक्त इंसुलेटर सामग्री को इंसुलेटर संपत्ति को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग होता है, संपत्ति। मतलब देखिए किसी के पास संपत्ति पूरा है लेकिन वो सुलेशन पीने लगा, तो उसको जो है अपना जो उसको जो अधिकार था वारिस का, जो उसको जो है उसको वो कर दिया, वानिस कर दिया, मतलब निकाल दिया, वानिस मतलब निकाल दिया, तो वही हमारी आंसर डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिवाइडिंग प्रक्रिया में यह क्या किया है, यह क्रिया क्या है, रिवाइडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया जो है दोस्तों, वेवेज को हटाना, वेजेज को हटाना, वेजेज को हटाना। रिवाइडिंग प्रक्रिया में यह क्या है, वेजेज को हटाना। देखिए यहाँ है, यहाँ से मार के ठोक रहा है, अंदर जा रहा है, जेज कर रहा है, तो वेजेज को हटाना। देखिए सीधा मानिए, हटाना लिखा है ना, इसमें कहीं हटाना ना है, इस वाले भाग को, इस वाले भाग को दोनों अलग अलग हटा है, तो वेजेज को हटाना। देखिए क्या लिखा हुआ है, रिवाइडिंग में प्रक्रिया में ये क्या है, देखिए ये फिगर है, इसको फिगर को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ये दोनों फिगर है, ये फिगर ये दोनों अलग अलग है ना, बीच में गैप है, ऐसे करके गैप अलग अलग है, तो यहाँ हटाना लिखा हुआ है, वेजेज को हटाना, वेजेज को हटाना। या मान लीजिए यह हथौड़ा है, हाथ पकड़ा हुआ, ई वाले भाग को निकाल रहा है, तो वेजेज को हटाना, हटा रहा है, इसे भी हटाना आ रहा है तो हटा रहा है, वेजेज को हटाना और किसी में आंसर नहीं है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 16वां 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शॉर्ट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टॉट में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि शॉर्ट फील्ड खुले होने की स्थिति है, क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट फील्ड कॉइल में डीसी को 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि शॉर्ट फील्ड खुले होने पर स्थित है। देखिए डीसी को अगर हम एसी में बदलेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, तो शॉर्ट हो जाएगा, डीसी को अगर हम एसी में बदलेंगे तो वो शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हुआ ना, तो शॉर्ट फील्ड खुले होने की स्थिति, शॉर्ट फील्ड खुला। देखिए डीसी को अगर हम एसी में बदलेंगे तो उसमें करंट आएगा ना, डीसी को एसी में बदलेंगे तो करंट आएगा, करंट को अगर हम खुला नहीं रखेंगे तो वह क्या हो जाएगा, वो हमको स्थिति जो है नहीं पहुंचाएगा। देखिए डीसी को अगर हम एसी में बदलेंगे तो वो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट फील्ड हो जाएगा, फील्ड पे जो है करंट को खुला ही रखता है, खुले होने की स्थिति में शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में। देखिए डीसी को एसी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, मतलब करंट जो है कम हो जाएगा, और करंट जब कम होगा तो उसको फील्ड में ऐसे ही छोड़ देंगे, खुले में ही छोड़ देंगे, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शून्य बार के पूर्ण बार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है, शून्य बार के पूर्ण बार में डीसी शंट मोटर की गति का क्या होना है, दिखाते हैं, ये जो मोटर गति है इसका क्या होना है, ये पूरा चित्र है, इसका क्या होना है, ये है दोस्तों आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बढ़ जाएगी। देखिए ये लाइन इसमें आ गया और ये लाइन इसमें आ गया, ये दोनों ऐसे करके आया ना, तो क्या हो गया, आर्मेचर, ये एक तरह से मान लीजिए कुर्सी बन गया ना, ये 4 कोना का बन गया ना, ऐसे करके, ये देखिए यहाँ से और यहाँ से ये 4 कोना का बन गया, तो आर्मेचर जो किसका बना रहता है, वो कुर्सी का बना रहता है, कुर्सी जो है वो गोला ऐसे चौड़ा रकम बना रहता है, आर्मेचर वोल्टेज, कुर्सी में जो है वोल्ट बहुत रहता है, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, ड्रॉप बढ़ जाएगा, ड्रॉप मतलब समझें। देखिए ये कुर्सी है ना, कुर्सी, ये आर्मेचर है, ये जो है बिकने लगा, मतलब इसको हाई क्वालिटी में ये बिकने लगा, तो वोल्टेज ड्रॉप मतलब बार बार ड्रॉप आ रहा है, ड्रॉपिंग आ रहा है कि हाँ बनाओ अपना बढ़ रहा है, तो ड्रॉप बढ़ जाएगी, आर्मेचर कुर्सी में ड्रॉप बढ़ जाएगी ना। तो एक ट्रिक और है, दिखाते हैं क्या लिखा भाई, शून्य बार के पूर्ण भार में डीसी शॉर्ट मोटर का गति कम करने हेतु क्या होगा, डीसी मोटर को शॉर्ट करने की जो गति है वह क्या होगा, ये देखिए आंसर है ना, आर्मेचर वोल्टेज की गति जो है बढ़ जाएगी। देखिए वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगी। देखिए डीसी को अगर हम एसी में बदलेंगे तो वो बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक है, अगर हम डीसी को एसी में बदलेंगे तो बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी किस में, आर्मेचर में बढ़ेंगे, आर्मेचर मतलब कुर्सी में बढ़ेंगे, तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगी, ट्रिक आ गया, ये देखिए ट्रिक आ गया, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, शून्य बार को पूर्ण बार में डीसी शंट मोटर को शंट गति की गति कम करने तो क्या होगा। देखिए
डीसी मोटर को अगर हम गति को कम करेंगे तो वो एसी में बदलना पड़ेगा, एसी में बदलेंगे तो कुर्सी में गति को चेक करना पड़ेगा, तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगी। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेस्ट का नाम क्या है, टेस्ट का जो ये नाम है इस टेस्ट का नाम क्या है, ये दोस्तों क्या नाम है, इस टेस्ट को देख लिए, नहीं इसका ये वाला पॉइंट, ये वाला जो बीच में पॉइंट है इसका नाम क्या है, ये है दोस्तों, ये नाम है, इसका आंसर देख लेते हैं। ये है ग्राउंडेड क्रॉयल टेस्ट, ग्राउंडेड का क्रॉयल टेस्ट, ग्राउंडेड क्रॉयल टेस्ट, टेस्ट का नाम क्या है, ग्राउंडेड क्रॉयल टेस्ट, ग्राउंडेड क्रॉयल टेस्ट। देखिए ग्राउंड, देखिए मान लीजिए ये गोल रकम ग्राउंड रहता है, ज़्यादातर गोले ग्राउंड रहता है, ये भी गोल है, ये देखिए ये भी गोल है ना, और ये भी गोल है, तो गोल गोल हो गया तो क्या होगा, ग्राउंडेड क्रॉयल टेस्ट, टेस्ट मतलब कॉलम, देखिए ग्राउंडेड क्रॉयल मतलब कॉलम, बीच वाले भाग को कॉलम कर रहा है तो क्रॉयल टेस्ट, ग्राउंडेड क्रॉयल टेस्ट आ गया ना आंसर। देखिए टेस्ट का नाम क्या है, ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट, इसका नाम क्या है, ये फिगर है, ये पूरा बड़ा फिगर है, बीच वाले भाग का नाम पूछा है, तो देखिए ये फिगर गोल है, ये वाला भाग को गोल कहा जाता है, तो क्या आ गया, गोल तो ग्राउंड आ जाता है। यहाँ देखिए गोल से ग्राउंड, क्रॉयल टेस्ट, ग्राउंड क्रॉयल मतलब बीच वाला पॉइंट को क्रॉयल कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, मतलब सही देख रहा है, एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईएमएफ की गणना करने के सूत्र का डीसी मोटर क्या होगा, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र जो है एक डीसी में मोटर क्या होगा, एक डीसी में जो मोटर होगा वो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, क्या होगा, ईबी बराबर, देखिए ईबी क्या लिखा हुआ है, ईबी बराबर बी माइनस ईबी बराबर बी माइनस एल ए आर ए वोल्टेज, बी बराबर ईबी बराबर बी माइनस एल ए आर ए वोल्टेज। देखिए क्वेश्चन दिखाते क्या लिखा हुआ है, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होगा डीसी में, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होगा डीसी में, ईएमएफ की गणना करने का जो सूत्र है क्या होगा डीसी में, ईएमएफ की जो गणना करने का जो सूत्र होता है डीसी में, ईएमएफ की पूछा, ई और एम एफ की, ईएमएफ की गणना करने का जो डीसी में सूत्र होता है वो होता है दोस्तों, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यह होता है दोस्तों ई बी बराबर बी माइनस एल ए आर ए वोल्टेज। देखो वोल्टेज आ गया ना, तो देखिए माइनस में आ रहा है, देखिए एसी था, डीसी को अगर हम एसी में बदलेंगे तो वो माइनस में आएगा, डीसी को एसी में बदलेंगे तो माइनस में आएगा, तो ई बी बराबर बी माइनस एल ए बटे वोल्टेज, मतलब वोल्टेज उसका जो डीसी से चेंज होकर वोल्टेज एसी में आ जाएगा, तो उसका वोल्टेज चेंज होगा तो माइनस में आएगा, तो ई बी बराबर बी माइनस एल ए बटे वोल्टेज, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वायरिंग लीड कनेक्शन और टर्मिनेशन को इंसुलेटन करने के लिए किस अपमानजनक सामग्री का उपयोग किया जाता है, वायरिंग लीड कनेक्शन और टर्मिनेशन को इंसुलेट करने के लिए किस अपमानजनक सामग्री का उपयोग किया जाता है, ये दोस्तों आस्तीन का। देखिए कोई अगर अपमानजनक आदमी निकल गया, कोई देखिए कोई जो है अपमानजनक मेरा बेइज्जती कर रहा है, मेरे साथ खाया पिया लेकिन तभी मेरा अपमान कर रहा है, तो वो क्या निकल गया, वो आस्तीन का सांप निकल गया, मेरे पीठ पीछे वार कर रहा है, भले ही मेरे साथ है लेकिन मेरा पीठ पीछे जो है वार कर रहा है, वही आस्तीन का सांप निकलना आस्तीन को होते हैं। क्या लगा, वायरिंग लीड कनेक्शन और टर्मिनेशन में इंसुलेट करने के लिए किस अपमानजनक सामग्री का उपयोग करते हैं, किस अपमानजनक सामग्री का उपयोग करते हैं, आस्तीन का उपयोग करते हैं, आस्तीन। मान लीजिए कोई अपमानजनक इंसान निकल गया, बार बार मेरा अपमान कर रहा है, तो पीठ पीछे मेरा अपमान बहुत करता है, तो वही है पीठ पीछे जो अपमानजनक करेगा तो क्या वो आस्तीन का सांप निकलेगा, तो आस्तीन भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण और गति क्यों पैदा करती है, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण गति जो है वह क्यों पैदा करती है, वह है दोस्तों बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। देखिए सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण और गति पर पैदा क्यों करती है, सीरीज, मान लीजिए आप कोई सीरीज खेलें ना, मान लीजिए सीरीज खेलें, उसमें जो आप जीत गए फाइनल में जाके जीते हैं तो आपको क्या मिलेगा, बैंक से पैसा मिलेगा, बैंक ईएमएफ की अनुपस्थिति, बैंक वाला ईएमएफ से पैसा निकाल के आपको अनुपस्थिति कर देता है, वही आंसर। सीरीज, मान लीजिए कोई देश के साथ आप सीरीज खेले ना, सीरीज भी खेलने का पैसा रहता है, हाँ 10 करोड़ 20 करोड़ 5 करोड़, तो भाई सीरीज मोटर बिना भार के, सीरीज मतलब बिना सीरीज खेलने आपको पैसा मिलेगा ना, तो सीरीज खेलना पड़ेगा। सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण, उच्च मतलब अगर आप जीत जाइएगा सीरीज खेल के तो बलाघूर्ण आपको पैसा मिलेगा, गति पैदा होगा, तो वही क्या है, वही दोस्तों बैंक से ईएमएफ की अनुपस्थिति मिलेगी, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी डीसी मोटर हैवी स्टोविंग टॉर्क और हार्ड
रेट एक्सुलेशन जॉब्स का उपयोग करते हैं। कौन सी डीसी मोटर हैवी स्टार्टिंग टॉर्क और हार्ड रेट एक्सुलेशन का जॉब का उपयोग करता है भाई दोस्तों? डीसी श्रेणी मोटर। डीसी श्रेणी मोटर देखिए, डीसी को अगर हम एसी को बदलेंगे तो श्रेणी में बदलेंगे, तो डीसी श्रेणी मोटर कौन सी डीसी मोटर को हैवी स्टार्टिंग देखिए, हैवी देखिए, डीसी को अगर हम एसी में बदलेंगे तो हैवी वाला बदलना पड़ा, हैवी वाला आता है, क्या आता है? डीसी श्रेणी आता है। डीसी के बाद तो हम एसी में बदल देते हैं, लेकिन डीसी का भी हैवी होता है, वो होता है डीसी श्रेणी होता है। कौन सी डीसी मोटर हैवी आएगा ना तो श्रेणी आ जाएगा, मतलब उच्च श्रेणी, हैवी मतलब हाई क्वालिटी। देखिए क्या लगा, डीसी मोटर को हैवी स्टार्टिंग टॉर्क और हार्ड रेस्ट एक एक्सुलेशन जॉब्स के लिए उपयुक्त है। मान लीजिए कोई हैवी पढ़ाई लिखाई किया है, पूरा हैवी किया है, हाँ, तो वो जॉब के लिए अप्लाई करेगा, तो वो उच्च श्रेणी तक रहना चाहिए तब ना जॉब के लिए अप्लाई करेगा भाई। डीसी श्रेणी मोटर हो गया, सही आंसर, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्र होता है? किस प्रकार के आर्मेचर का वाइंडिंग का चित्र है दोस्तों? डिप्लेक्स लैप वाइंडिंग। किस प्रकार के आर्मेचर का डिप्लेक्स लैप वाइंडिंग? देखिए ये क्या लग रहा है, ये जो है एक देखिए डिप्लेक्स लैंप वाइंडिंग, ये एक तरह से मान लीजिए लैंप की तरह आकार है, ये जो आकार है ये लैंप की तरह आकार है। लैंप तो है, समझ गए, ये लैंप है, ये ऐसे करके लैंप होता है, ये ऐसे करके लैंप होता है, ये ऐसे करके ऊपर से तिल निकलता है, ये पकड़ने वाला रहता है, ये मान लीजिए लैंप है ना। लैंप को मान लीजिए लैंप है, डिप्लेक्स, जब तक डुप्लेक्स मतलब डुप मतलब उसमें अगर हम तेल नहीं डालेंगे, डुबकी नहीं लगाएंगे तेल का, तो वो लाइटिंग नहीं आएगा। तो डुप्लेक्स मतलब डुबकी तेल को ही लगाना पड़ेगा। डुप्लेक्स वाइंडिंग। किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं? देखिए आर्मेचर आ गया ना, आर्मेचर मतलब लैंप को आर्मेचर पे रखते हैं, लैंप को आर्मेचर पर रखते हैं, उसमें जो है लैंप में तेल डालते हैं, तो डुबाते हैं तेल को, जो है देखिए तेल में बत्ती को जब तक नहीं डुबाएंगे तो वो चलेगा नहीं, तो डुबा के करासन में डुप्लेक्स वाइंडिंग करते हैं। किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया जाता है? किस प्रकार का? ये देखिए, ये लैंप की तरह लग रहा है, ये भी लैंप की तरह लग रहा है। इसको अगर हम जलाएंगे तो हमको जो है पहले बत्ती लाना पड़ेगा, तो डुबाना पड़ेगा, तो डुप्लेक्स लैंप है, तो डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है ना। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी डीसी मोटर पूर्ण भार सीमा के भीतर कार्य करने के लिए डिजाइन की जाती है? कौन सी डीसी मोटर पूर्ण भार सीमा के भीतर कार्य करने के लिए डिजाइन की जाती है दोस्तों? विभेदक यौगिक मोटर। कौन सी डीसी मोटर पूर्ण भार सीमा के भीतर कार्य करने के लिए डिजाइन की जाती है? देखिए मतलब कार्य कीजिए, देखिए बार बार अगर आप काम कीजिएगा, तो अगर मान लीजिए बार बार एक ही काम कर रहे हैं, हाँ फ्री फायर खेल रहे हैं, फ्री फायर खेलिए, ये भी एक काम हो गया, तो फ्री फायर खेलते घर में क्या हो गया, विभेद हो गया ना, घर में विवाद हो गया, तो विभेदक यौगिक मोटर। कौन सी डीसी को अगर एसी में बदलेंगे तो विभेद आ रहा है, विभेद कर रहे हैं, विभेद मतलब इसको अलग कर रहे हैं, डीसी को एसी में बदल रहे हैं तो विभेद हो रहा है, तो विभेद यौगिक मोटर। एक ऐसा भी आंसर आ रहा है, और एक ऐसा आ रहा है कि मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, मतलब आप काम कर रहे हैं, रोज वही काम कर रहे हैं, रोज हम वीडियो बनाते हैं, ये काम हो गया, तो घर में वाला जान रहा है वीडियो बना रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो विभेद कर रहा है, तो वो बोल रहा है, तो विभेद यौगिक मोटर, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डरिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डरिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी का जो प्रतिरोध होता है वो होता है दोस्तों होल्डरिंग कुंडली में करंट में निर्मित, होल्डरिंग कुंडली में करंट की निर्मित। देखिए डीसी 4 पॉइंट, डीसी को अगर 4 पॉइंट में आएंगे, अगर 4 को डीसी रहेगा तो उसमें करंट हाई क्वालिटी का पकड़ लेगा, तो होल्डिंग करना पड़ेगा, करंट को होल्ड करके कम करके निकालना पड़ेगा। होल्डिंग कुंडलिंग में करंट को सीमित करें। देखिए डीसी, देखिए सीमित लिखा है ना, पकड़ लिए सीमित ना। डीसी 4 पॉइंट, डीसी मतलब 4 टू डीसी है, डीसी को अगर हम एसी में बदलेंगे तो 4 पॉइंट आएगा, तो अगर चारों को हम होल्डरिंग कॉइल में जुड़े श्रेणी को प्रतिरोध मतलब उसमें जो है एकदम पूरा हार्ड एकदम क्वालिटी का, उसमें जो है उसमें उष्मा पकड़ रहा है, मतलब उसमें जो है करंट आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, होल्डिंग मतलब होल्ड कर देंगे। 4 टो है तो उसको होल्ड करके करंट को जो है सीमित कर देंगे। 4 टो तो हाई क्वालिटी का होता है तो उसको होल्ड करना पड़ेगा, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करना पड़ेगा, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर की ओर नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति को नियंत्रित विधि में लागू किया जाता है? डीसी मोटर में सामान्य ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण की विधि लागू की जाती है? यह दोस्तों वार्ड लियोनार्ड गति विधि, विधि। देखिए लियोनार्ड, देखो डीसी को एसी में बदलेंगे तो उसका जो गति बदल जाएगा, तो वार्ड लियोनार्ड
गति नियंत्रण, वाट लियोनार्ड गति नियंत्रण। डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण की लागू किया? देखिए मान लीजिए गति नियंत्रण लिखा है तो गति डीसी को हम एसी में बदलेंगे तो उसका गति सेम रह जाएगा। गति नियंत्रण, उसका गति को नियंत्रण करने के लिए, देखिए गर्मियों में प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण की को लागू किया था? गर्मियों में मान लीजिए गर्मी है, आप 100 की रफ्तार में चल रहे हैं, गर्मी है, आप 100 की रफ्तार में बाइक चला रहे हैं, तो एक वाट जगह का एरिया का नाम है। अगर आप वो एरिया में चलाइएगा तो क्या होगा? वार्ड में जाइएगा तो लियोनार्ड मतलब लेके अपना दोस्त को लेके गति को खो दीजिएगा, मतलब नियंत्रण खो दीजिएगा, तो वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण हो गया ना। डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर, समान मतलब जो अभी चाल चल रहे हैं वाट के पहले, तो उसके ऊपर दोनों गतियों से प्राप्त करने के लिए किस गति को नियंत्रण विधि कहते हैं? देखिए अभी समान चाल से चल रहे हैं, मतलब 80 के 90 के रफ्तार में चल रहे हैं, अगर आप वार्ड जैसे घुसेगा वहाँ का गति का नियंत्रण जो है वहाँ क्षेत्र आबादी वाला है, तो वार्ड लियोनार्ड मतलब अपना दोस्त को लेके गति को नियंत्रण खो देना, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? डीसी मोटर के प्रकार को नाम दे। डीसी मोटर के प्रकार का नाम दे। यह दोस्तों शॉर्ट सर्ट कंपाउंड मोटर, शॉर्ट सर्ट कंपाउंड मोटर। देखिए डीसी मोटर, डीसी को एसी में बदलेंगे तो वो आर्मेचर आएगा, आर्मेचर रहता है, देखिए अभी आधा आर्मेचर बना है, शॉर्ट बना है तो शॉर्ट, तो क्या लगा भाई? शॉर्ट सर्ट कंपाउंड मोटर। शॉर्ट सर्ट मतलब शॉर्ट, मतलब ये देखिए ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, ये जो है कुर्सी शॉर्ट है, शॉर्ट सर्ट कंपाउंड मोटर, मोटर आधा ही बना है तो शॉर्ट सर्ट कंपाउंड। डीसी मोटर के प्रकार का नाम है, ये डीसी मोटर है। अगर ये ऐसे पूरा बन जाता, ये हो गया था अमेचर हो जाता, लेकिन ये इतना पूरा नहीं बना, ये आधे बना, ये इतनेटा बना है ना, इतनेटा बना है तो क्या होगा? ये आधा हो गया, ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट सर्ट हो गया, शॉर्ट सर्ट हो गया, मतलब ये सट गया है आधा और इसको सटाना है, शॉर्ट सर्ट कंपाउंड मोटर। देखिए शॉर्ट सर्ट कंपाउंड मोटर है ना, शॉर्ट सर्ट कंपाउंड मोटर, शॉर्ट सर्ट कंपाउंड मोटर। वो देख लीजिए आधा था तो आधा हो गया तो शॉर्ट हो गया, तो शर्ट भी गया है तो कंपाउंड में होकर मोटर बन रहा है, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है? चल रही डीसी मोटर के प्रेरित एमएफ की क्रिया का है। चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की जो क्रिया है वह क्या है? वह है दोस्तों लागू वोल्टेज का प्रतिरोध करता है। लागू वोल्टेज का जो प्रतिरोध है, सॉरी लागू वोल्टेज का विरोध करता है। चल रही डीसी, मान लीजिए एक समान से चल रही है तो ऑटोमेटिक वो ख़राब होगा, तो उसको अगर देख रेख नहीं करेगा तो उसको जो ख़राब तो होना ही है, तो विरोध कर रहा है, कोई लड़का है उसको विरोध कर रहा है। मान लीजिए पोल में लाइट है, अगर वो ठीक नहीं है, मतलब चल रही है और अचानक ख़राब हो जाएगा, कुछ दिखा उसमें ख़राब हो जाएगा, तो वो विरोध करेगा ही ना। तो क्या करे? लागू वोल्टेज का विरोध करना, मत चल रहा है तो उसका विरोध कर रहा है, मतलब वो ख़राब हो जाएगा, उसको पहले बढ़िया से ठीक करो, तो लागू करके वोल्टेज का विरोध करता है। चल रही डीसी, मान लीजिए चल रहा है, डीसी को इसी में बदल के चल रहा है, और मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या होगी? ईएमएफ मतलब उसको जो अगर उसमें ईएमएफ नहीं लगाया जाएगा वोल्टेज में डीसी में, तो वो जो है बंद हो जाएगा तो खराब हो जाएगा तो विरोध करने लगेगा। विरोध कौन करेगा? समाज वाला लोग करेगा, तो लागू वोल्टेज का विरोध करता है। लागू मतलब चल रहा है तब भी उसका वोल्टेज का विरोध कर रहा है कि उसको बढ़िया से ठीक करो, ईएमएफ लगा के, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? किसी प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच वाई एफ पीछे की पिच वाई बी से अधिक क्यों है? किसी प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच वाई एफ पीछे की पिच क्यों है? यह दोस्तों रिटोग्रेसिव वाइडरिंग। देखिए किसी प्रकार की डीसी आर्मेचर, देखिए डीसी आर्मेचर आ रहा है और फ्रंट आ रहा है, फ्रंट तो फ्रंट देखिए फ्रंट जो है, फ्रंट क्या मारता है? रीसी, तो रिसोग्रोसिव वाइडरिंग। देखिए फ्रंट मान लीजिए पिच है और पिच पे फ्रंट एक स्टैंड हुआ, पिच पे फ्रंट स्टैंड कौन मार रहा है? तो रीसी मारता है, तो रिसोग्रोसिव गाइडरिंग। रीसी जो है रीसी जो है वो फील्ड पे जाके, मतलब फील्ड पिच पे जाके स्टैंड मारता है, तो कौन मारता है? रिसोग्रेसिव, रीसी मारता है तो रिसोग्रोसिव। ये देखिए आंसर दिखाते हैं कि लिखा हुआ है रिसोग्रेसिव वाइडरिंग। पिच पे जाके फ्रंट कौन मारता है? रीसी मारता है तो रिसोग्रेसिव, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? वाइडरिंग में उपयोग की जाने वाली जो कुचालक है वह सामग्री एवं अत्यधिक गैर हिगोस्ट्रिक नमी न सोखने वाली और अच्छी विद्युत शक्ति रखने वाली कौन है? मिलीनेक्स पेपर। देखिए वाइडरिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एवं अत्यधिक गैर हिस्टोपिक नमी न सोखने वाली और अच्छी विद्युत शक्ति मिलीनेक्स पेपर। मिलीनेक्स देखिए
अत्यधिक गैर गैर लोग से अगर आप मिलिएगा तो बहुत अच्छा से बात करेगा। तो मिली नेक्स्ट मिल ले लो, गैर लोग से मिलना ही मिनीलैक्स पेपर गति कहते हैं। गैर अत्यधिक गैर लोग से मिलना ही मिनीलैक्स पेपर कहते हैं। मिनीलैक्स देखिए अत्यधिक सामग्री है, उस पर सामान भी है, अत्यधिक है और गैर भी है, मतलब दूर भी है, अच्छा इंसान है। मान लीजिए कोई यूट्यूबर है, वो गैर है, हम उसको पहचान नहीं, अत्यधिक वो अमीर भी है, सामग्री भी है और गैर भी है, तो उसको तो उसके बाद मिलना तो जाना पड़ेगा, उसको फोटो खिंचाना पड़ेगा। तो मिलीनेक्स पेपर उसके पास शक्ति भी रहता है। यूट्यूबर तो भाई उसके पास शक्ति है, पैसा है, दौलत है, रुतबा है, सब है, तो मिलना पड़ेगा ही उसे। तो मिलीनेक्स पेपर एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है। गति नियंत्रण विधि का जो नाम है ये क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न इस अच्छी तरह देखते हैं क्या लगा। ये जो गति नियंत्रण विधि है इसका नाम क्या है। ये है दोस्तों आर्मेचर नियंत्रण विधि। आर्मेचर देखिए ये आ गया ना, चौड़ा है ऐसे करके, है ना, ये आर्मेचर की तरह चौड़ा है। तो आर्मेचर कैसा रहता है, चौड़ा रहता है। तो आर्मेचर नियंत्रण विधि मतलब पूरा ये बन गया, आर्मेचर नियंत्रण में है, देखिए पूरा बन के नियंत्रण में है। तो आर्मेचर नियंत्रण विधि भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, परीक्षण का नाम क्या है। ये जो परीक्षण है इसका नाम क्या है। ये परीक्षण का नाम है दोस्तों शॉर्टेड कम्यूटेटर परीक्षण। शॉर्टेड कम्यूटेटर परीक्षण इस परीक्षण का नाम क्या है, शॉर्टेड कम्यूटेटर परीक्षण। देखिए ये जो फिगर है ये कहाँ रहता है, परीक्षण में रहता है, परीक्षण में तो रहबे करता है ना। तो यही है परीक्षण में रहेगा। और ये क्या है, शॉर्टेड है। देखिए ये वाला भाग ये भी सेम है और ये भी सेम है, ये बड़ा है और ये शॉर्ट है। तो शॉर्टेड कम्यूटेड परीक्षण आ गया ना ट्रिक। देखिए बताते हैं, ये भाग क्या है, बड़ा है, ये बड़ा है, सेम इसी का भाग यहाँ नीचे भी है। तो क्या गए, बड़ा है, ये शॉर्ट है। तो शॉर्टेड कम्यूटेटर परीक्षण, ये परीक्षण में रहता है, ITI सब में रहता है। तो शॉर्टेड परीक्षण नियंत्रण भी एकदम राइट आंसर होगा। देखिए आंसर है ना शॉर्टेड परीक्षण नियंत्रण। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भी उसका राइट आंसर होगा। 34वां नंबर का क्वेश्चन देखते क्या लिखा हुआ है, कौन सा ग्राइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया था। कौन सा ग्राइंडिंग दोष जो है इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये जो ग्राइंडिंग दोष है, ये बीच वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट को कहते थे पीच करके आंसर आया था। अभी आगे वाला पॉइंट को देखते हैं क्या कौन सा आंसर आता है। ये देखिए आंसर दिखाते हैं, ए आ रहा है, खुली कुंडली दोष। खुली देखिए ये वाला भाग को क्या कहते हैं, ये वाला भाग को खुली कुंडली दोष कहते हैं। देखिए मान लीजिए ये पीच है ना, हाँ, इसमें मशीन है, देखिए पीच पर मशीन है, खुला में अगर इसको लेकर भाग जाएगा तो दोष लेकर के इसको जो रखा है तो खुला में रखा था, क्यों, दोष लगने के लिए। तो खुली कुंडली दोष। देखिए ये मान लीजिए मशीन है, ये मशीन है। अगर ये मशीन को अगर हम खुला छोड़ देंगे, मान लीजिए मशीन हम इसको ITI में खुला ही छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, हमको दोष हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई लेके भाग जाएगा इस मशीन को, चोरबा लोग तो बहुत रहता है, अगर भाग जाएगा तो हमको दोष आ जाएगा। ये भाग जाएगा इसको लेके पार्ट का, तो हमको दोष हो जाएगा। तो खुला में छोड़ने के कारण दोष हो गया, तो खुली कुंडली दोष एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते देखिए, एक आंसर है ना खुली कुंडली दोष। अगला क्वेश्चन 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, DC शट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या होगा। DC शट मोटर के लिए आर्मेचर में ली गई धारा गणना करने का जो सूत्र होता है वह क्या होता है। देखते हैं, इसका आंसर सी है। इसका आंसर सी, DC को शट आर्मेचर में धारा बनने की ये है दोस्तों, LA बराबर B माइनस EB बट्टे RA। देखिए DC को अगर हम AC में बदलेंगे तो A माइनस आएगा, सेम आंसर है। DC को अगर हम AC में बदलेंगे तो माइनस आएगा। तो LA बराबर B माइनस EB बट्टे RA, LA बराबर B माइनस EB बट्टे RA, LA बराबर B माइनस EB बट्टे RA। देखिए आंसर क्वेश्चन देखिए, है ना। DC शॉर्ट को अगर हम DC शॉर्ट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना क्या है। DC को AC में बदलेंगे शॉर्ट में तो क्या होगा, माइनस में आएगा। तो LA बराबर माइनस B माइनस EB बटे RA हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार के DC मोटर का उपयोग किया जाता है। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार के DC मोटर का उपयोग किया जाता है। यह है दोस्तों DC शट मोटर। शट देखिए DC को AC में बदलेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, DC शट मीटर। निरंतर गति ड्राइव, मान लिया नियंत्रण में है, हाँ, एक समान चल रहा है ना, नियंत्रण चल रहा है, ड्राइव भी कर रहा है, मतलब चल रहा है। उसको गति को DC मोटर का उपयोग किया था। DC को अगर हम नियंत्रण चल रहा है उसको अगर हम बदलेंगे तो वो AC में आ जाएगा, AC में आएगा ना, तो वो क्या होगा, शॉर्ट होगा। शॉर्ट AC में आता है तो शॉर्ट होगा। तो DC शॉर्ट मीटर, DC शॉर्ट मीटर। क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग करते हैं। DC शॉर्ट मीटर। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी B के कुचालक है। कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी B के कुचालक है। फाइबर ग्लास।
फाइबर ग्लास। कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? देखिए बी है, जो बी क्या रहता है फाइबर रहता है। देखिए बी क्या रहता है फाइबर का, मोम की तरह फाइबर रहता है, फाइबर की तरह रहता है। फाइबर देखे हैं ना, वो एकदम मुलायम रहता है। बीबी रहता है एकदम मुलायम की तरह। फाइबर ग्लास बीबी को बोलते हैं कि जाओ एक गिलास पानी लाओ, तो फाइबर ग्लास। बी मान लीजिए बीबी है, बीबी कितना रहता है फाइबर की तरह मुलायम रहता है। जितना फाइबर देता है ना नेट, फाइबर जो लगाने वाला रहता है वाईफाई फाइबर, उसको अगर लगाइएगा वो एकदम जितना 500 स्पीड में नेट देता है ना, तो वही नेट से बीबी देता है। तो बीबी के लिए जो है पानी बोलता है लाने के लिए, जाओ ला पानी बीबी को, तो गिलास से पानी लाता है। फाइबर फास्ट गया लाया, देखिए एक ट्रिक आ गया ना। बी के कुचालक कौन है? बीबी जो है बहुत फास्ट काम करता है, उसको कोई भी काम बोलते तुरंत ला देता है। तो उसको बोले जाओ एक गिलास पानी लाओ, तो बीबी गई और तुरंत लेके आ गई गिलास में पानी। तो फाइबर की तरह वो कार्य करती है। फाइबर मतलब जो स्पीड जो देखते हैं ना जियो एयर फाइबर सबका जो रहता है 5G स्पीड कितना स्पीड पड़ते हैं, वही है। बीबी एकदम फास्ट था, बोलते हैं तुरंत कर देती है। तो फाइबर ग्लास एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है? डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग क्या है? डीसी गति की गणना करने के लिए जो सूत्र का उपयोग है वो क्या है? डीसी गति की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग क्या है? ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए इसका राइट आंसर होगा। डीसी इसका एन बराबर ईबी बटे अल्फा, ईबी बटे क्यू लिखा है। डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं? डीसी को अगर हम एसी मत लेंगे तो एन आएगा। इसमें ट्रिक नहीं बट डीसी मोटर की गति डीसी की गति को बदलेंगे तो एन बराबर ई बी बटे क्यू, एन ई बराबर ई बी बटे क्यू, एन बराबर ई बी बटे क्यू। डीसी मोटर की गति बदलेंगे तो न्यूटन में आएगा, न्यूटन लेंगे। हाँ गति देखिए, गति एसी को अगर हम डीसी में बदलेंगे तो न्यूटन आएगा, न्यूटन लेना पड़ेगा। ए में आएगा न्यूटन होगा, न्यूटन। एन बराबर ई मतलब ई बी बटे क्यू, ई मतलब ई हो गया कमजोर, ई हो गया कमजोर पर्सन। डीसी को एसी में बदलेंगे तो कमजोर हो गया। एन बराबर ई बी बटे क्यू, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसको एक बार पढ़ना लेना अपने से। 38वां हो गया। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? किसी यौगिक मोटर की विशेषता के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या होगी? किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं को बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी जो विधि होगी वह होगी आर्मेचर धारा दिशा बदले। किसी यौगिक मोटर विशेषताओं को बिना बदले डोर क्या हो गया? डोर मान लो जो केबड़ा का डोर हो गया। डोर बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या होगी? देखिए डोर है ना, डोर कैसा रहता है? गोल रहता है। डोर केबड़ा का जो डोर रहता है वो रहता है चौकुटा रहता है। तो किसका बना रहता है? आर्मेचर का बना रहता है। आर्मेचर धारा दिशा बदले, आर्मेचर का धारा दिशा। मान लीजिए डोर खोलता है, देखिए दिशा का कैसे बदलेगा? दिशा बदला है, कैसे बदला है? आर्मेचर का धारा मतलब डीसी जो डोर जो है डोर डोर हो गया। डोर क्या है? डोर है वो केबड़ा खोलने वाला। डोर को खोलो बोलता है ना, डोर को खोलो। तो डोर को जो खोलेंगे वो जो खोल रहता है वो कैसा बना रहता है? वो चौड़ा बना रहता है। आर्मेचर की तरह मतलब कुर्सी की तरह चौड़ा बना रहता है। बैठने वाला जो कुर्सी रहता है वो चौड़ा बना रहता है। तो डोर जो है वो चौड़ा बना रहता है। तो वही मतलब उसको खोलने के लिए, उसको बदलने के लिए उसको खोलना पड़ता है। आर्मेचर धारा दिशा बदले मतलब डोर को खोल के दिशा बदलना पड़ता है। देखें राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? श्रृंखला मोटर के फीड वाइंडिंग मोटर की तार को साथ ग्राउंड क्या है? श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाइल्ड क्या है? श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ जो है वाइंडिंग क्या है? वह है दोस्तों लोड करंट को ले जाने के लिए श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाइंडिंग क्या है? श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ जो वाइंडिंग है वह दोस्तों लोड करंट को ले जाने वाली लोड है करंट को ले जाने। देखिए श्रृंखला मोटर फील्ड, देखिए मान लीजिए कहीं फील्ड है ना, फील्ड पे पूरा लोड है करंट में, पूरा लोड है। लोड करंट को ले जाने वाले वहाँ से आराम से लेकर चल जाएगा, क्योंकि वहाँ आदमी कम रहता है, फील्ड पे आदमी कम रहता है, बड़ा ग्राउंड है। तो लोड करंट को ले जाने वाले करंट। डीसी को अगर हम एसी बदलेंगे, एसी का करंट एकदम हाई रहता है एनी टाइम हाई रहता है। तो हाई करंट रहेगा तो उसमें लोड ज़्यादा रहता है। लोड करंट को ले जाने के लिए डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ ग्राउंड क्यों होता है? लोड करंट को ले जाने के लिए। डीसी को ऐसे बदलेंगे तो लोड ज़्यादा रहेगा, और कहाँ लेके जाएंगे? फील्ड जहाँ रहेगा उसी के हिसाब से लेके जाएंगे। किसी को डंडा मार दे तो लोड करंट को ले जाने वाली लोड रहेगा। लोड कहाँ रहेगा? फील्ड में। लोड फील्ड में रहना चाहिए। डीसी को ऐसे बदलेंगे तो करंट बहुत रहता है, तो फील्ड में करंट कैसे लेकर जाए? लोड करके फील्ड से की ओर लेके जाएंगे। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों?
गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रिलेटेड गति के नीचे गति करता है? गति नियंत्रण का कौन सा तरीका जो है डीसी श्रेणी मोटर में रिलेटेड गति के नीचे गति देता है? यह है दोस्तों आर्मेचर डाइवर्टर विधि। आर्मेचर डाइवर्टर। देखिए गति नियंत्रण, देखिए गति का अगर एक समान गति से चल रहे हैं ना, गति नियंत्रण को अगर आप देखिए गति नियंत्रण को कौन सा तरीका डीसी श्रेणी, डीसी को अगर हम एसी में बदलेंगे तो वो डायबिटीज हो जाएगा, मतलब डाय भटक जाएगा। तो आर्मेचर डाइवर्टर श्रेणी, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। गति नियंत्रण का कौन सा तरीका जो है, मान लीजिए एक गति का नियंत्रण से चल रहा है, उसको जो तरीका उसको डीसी में बदलेंगे तो वो कौन सी गति को रेटेड गति देगा। मान लीजिए कोई एकदम चल रहा है डीसी के श्रेणी की गति में, उसको हम चल रहा है आर्मेचर के साथ चल रहा है, कुर्सी को लेकर डीसी की गति में चल रहा है, सीधे चल रहा है। अगर उसको टोक देंगे कि हाँ ये रास्ता गलत जा रहा है तो क्या रहा है, डायरेक्शन वो चेंज कर लेगा। तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउंड परीक्षण सचित है? आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण जो है बस सचित है? ये वाला देखिए, ये आंसर बार ये देखिए, ये दोनों भाग का भी इस बार पूछा, ये दोनों भाग का क्या पूछ रहा है, ये तो खुली कुंडली परीक्षण हो गया। मान लीजिए मशीन खुला में है ना, ये मशीन खुला में है तो ऑटोमेटिक है, खुला में रहेगा तो चोरी हो जाएगा, खुली में रहेगा तो कुंडली चोरी हो जाएगा, तो दोष भी आएगा, उसमें दोष था, इसमें क्या है खुली खुला रखेगा तो चोर हो जाएगा, चोरी ले कर लेगा। खुली कुंडली परीक्षण में मतलब ITI में रखेगा खुला, तो खुला में तो कोई भी चोर कर लेगा, तो खुली कुंडली रखेगा तो कुंडली में दोष आ जाएगा, खुली परीक्षण। मान लीजिए एक तरह से मानिए ये मशीन है ना, इसको हम ITI में रख देंगे, ई पार्ट को ITI में रख देंगे, खुला में रख देंगे। अगर ये इसको लेकर भाग जाएगा कोई चोरवा तो मेरे कुंडली पे दोष लग जाएगा, क्या इतना कुंडली खराब होगा। तो खुली रखने पे हमको कुंडली में दोष का परीक्षण, खुली कुंडली दोष परीक्षण, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 43वां नंबर क्वेश्चन देखा था, डीसी मोटर का क्या नाम है? डीसी मोटर, देखिए ये मोटर का क्या नाम है, ये मोटर का जो नाम है ये दोस्तों डीसी शट मोटर। देखिए ई वाला भाग और ई वाला भाग सट क्या आ रहा है ना, डीसी शॉर्ट मोटर। डीसी मोटर का क्या नाम है? डीसी को अगर हम एसी में बदलेंगे तो वो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट। एक तरह से ये भी मानिए, देखिए डीसी है ना, डीसी मोटर का क्या नाम है, डीसी है, डीसी मोटर शॉर्ट मोटर। देखिए डीसी, ये ई वाला भाग को क्या है, गेंद कहते हैं ना, गेंद कहते हैं। और गेंद खेलते हैं कहाँ, छोटा वाला गेंद को कहाँ खेलते हैं, शॉर्ट पिच पे खेलते हैं, डीसी शॉर्ट मोटर। डीसी को एसी में बदलेंगे तो शॉर्ट आएगा बॉल की तरफ। तो देखिए एक ट्रिक आ गया ना, देखिए ये बॉल है, ये ई भाग को मानिए बॉल। अब बॉल कहाँ खेला जाता है, शॉर्ट बाउंड्री या लॉन्ग बाउंड्री पे खेला जाता है, बॉल को शॉर्ट या लॉन्ग बाउंड्री में ही खेला जाता है। तो शॉर्ट बाउंड्री को ही डीसी शॉर्ट मोटर कहते हैं, शॉर्ट बाउंड्री को डीसी शॉर्ट मोटर कहते हैं, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है? 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य जो है वह दोस्तों गति में वृद्धि को रोकने के लिए देमाले 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है? देखिए एनवीसी, 3 को इधर से जा रहा है, 3 को उधर से जा रहा है, तीनों सेम जाएगा तो सामने जो बेटा आएगा तो गति में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। 3 को इधर से जाएगा और 3 को उधर से जाएगा, 3 को इधर से आएगा तो जो भेंट होगा मतलब जो लड़ेगा उसका गति में जो क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि मतलब वो स्लो हो जाएगा। तो गति वृद्धि को रोकने के लिए 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है? एनवीसी, 3 को इधर से जा रहा है, 3 को उधर से आ रहा है, तीनों आमने सामने जो आ रहा है वो तीनों लड़ जाएगा। तो क्या होगा, गति में वृद्धि को रोकने के लिए लड़ता है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 45वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, उपकरण का नाम क्या है? ये जो उपकरण है इस उपकरण का नाम क्या है? इस उपकरण का जो नाम है ये है दोस्तों बाहरी ग्राउंड। इस उपकरण का नाम क्या है दोस्तों? बाहरी ग्राउंड। ये वाला उपकरण का नाम देखिए आंसर आ गया। ये दोनों छत के ऊपर है, बाहर रहता है तो बाहरी ग्राउंड। ये दोनों देखिए, इस फिगर को एकदम बढ़िया से देख लीजिए और ये वाले भाग को ऊपर वाले जो भाग है दोनों टिक लगाए सही से करके। ये वाला भाग कहाँ है? ऊपर है ना, तो क्या लिखा है आंसर देखिए, ऊपर है तो बाहरी ग्राउंड, ऊपर है तो बाहरी, ऊपर मतलब बाहर है तो बाहरी ग्राउंड, ऊपर मतलब बाहर है तो बाहरी ग्राउंड, अंदर है तब ना अंदर ग्राउंड, बाहर है तो बाहरी ग्राउंड। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होगा? डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का जो सूत्र होता है, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का जो सूत्र होता है ये सूत्र, ईबी बराबर क्यू जेट एन पी बटे 60, ईबी बराबर क्यू जेट एन पी बटे 60।
क्यू जेट एन पी बटे 60। देखिए यहाँ 60 है ना, यहाँ भी 60 है। ई बी बराबर क्यों, देखिए क्यों आना चाहिए। देखिए डीसी को अगर हम एसी में बदलेंगे तो क्यों मतलब क्यों बदल रहे हैं, कुछ कारण होगा तब ना बदल रहे हैं। तो ईबी में बदल रहे हैं तो 60 आएगा, डीसी में ईबी में मतलब उसका करंट जो 40 है तो 60 हो जाएगा। डीसी को एसी में बदल देता हूँ, ईबी बराबर क्यों आ रहा है, क्यों बदलें, क्यों जेट एन पी बदलें तो 60। देखिए डीसी को अगर हम एसी में बदलेंगे तो ईबी बराबर क्यों जेट एन पी बटे 60 बटे 60 है बटे 60 है। देखिए क्यों ईबी बराबर, देखिए डीसी को अगर हम डीसी को अगर हम एसी में बदलेंगे तो वो जो है हाई क्वालिटी होगा, ईबी होगा। ईबी मतलब वोल्ट उसका ज़्यादा होगा, डीसी को ईबी में बदलेंगे तो उसका वोल्ट ज़्यादा होगा। ईबी बराबर क्यों बदलें, तो उसके लिए रीजन है 60 हमको चाहिए, तो 40 था तो 60 होता, तो 60 लेना था, तो क्यों जेट एन बी 60 बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करते रहे, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक जो है उत्पन्न कर रहे हैं। ये दोस्तों ब्रश की गति, ब्रश की गलत स्थिति, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है, कम्यूटेटर जो है क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है, ब्रश की गलत स्थिति, कम्यूटेटर देखिए कम्यूटेटर क्यों तेज चमक कर रहा है। देखिए मान लीजिए हमको चमकाना है, किससे चमकाना है, मान लीजिए हमको दांते को चमकाना है, दांत को या गाड़ी को चमकाना है, तो हमको जो चमकाना है चमक किसके करना आता है, ब्रश से आता है चमक। तो क्या लगा, ब्रश की गलत स्थिति से जो है चमकन उत्पन्न कर रहा है। कंप्यूटर मान लीजिए कंप्यूटर है, उसको जो है हमको तेज चमक उत्पन्न कर रहा है, उससे तेज चमक उत्पन्न कर रहा है, तो क्या है ब्रश से उसको जो है उसकी स्थिति को चेंज कर देंगे। तो देखिए एक तरह से और ट्रिक आ रहा है, कंप्यूटर में जो है तेज चमक उत्पन्न हो रहा है, कंप्यूटर जो है उसमें तेज चमक जो लाइटिंग मार के आंख मेरा खराब कर रहा है, तो ब्रश से जो है उसी कलर को चेंज कर देंगे, ब्रश की गलत स्थिति को चेंज करेंगे। और एक तरह तेज चमक किससे आता है, ब्रश से आता है, ब्रश की गलत स्थिति से। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, डीसी मोटर में आर्मेचर कंडक्टर के करंट की दिशा कौन सा नियत इंगित करता है। डीसी मोटर में आर्मेचर कंडक्टर के करंट की दिशा जो है कौन सा नियत इंगित करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, डीसी मोटर में डीसी को एसी में बदलेंगे तो बाएं हो जाएगा, अगर ये डीसी हो गया दाहिना हाथ और एसी में बदलें तो बाएं हो गया, फ्लैप मतलब फ्लैट इधर से इधर आ रहा है, फ्लैट कर रहा है। डीसी मोटर को आर्मेचर कंडक्टर जो है वो पैसा बाएं हाथ से काटता है, कंडक्टर बाएं हाथ से दे दो ले कंडक्टर। डीसी मोटर को कंडक्टर के करंट की दिशा को कौन सा नियत इंगित करता है, बाएं हाथ से। डीसी को एसी में बदलेंगे तो बाएं आएगा, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग मान लीजिए कंडक्टर है वो टिकट काट रहा है, टिकट जो काटा फ्लेमिंग मीनिंग करेगा, उससे बात करेगा तब ना उसका टिकट काटेगा, हाँ भाई आप कहाँ जा रहे हो, फ्लेमिंग फ्लै करके मतलब बात करके उसके मिलना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कंडक्टर काटा, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, डीसी शॉर्ट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल से कैसे जोड़ा जाता है। यह दोस्तों शॉर्ट फील्ड के साथ श्रेणी से जुड़ा होता है, शॉर्ट फील्ड के साथ श्रेणी से जुड़ा होता है। शॉर्ट फील्ड के डीसी को मान लीजिए डीसी शॉर्ट है, उसको अगर हम एसी में बदलेंगे तो एसी में बदलेंगे तो हाई क्वालिटी का होगा, तो शॉर्ट भी हो जाएगा, शॉर्ट फील्ड। डीसी को एसी में बदलेंगे तो उसका करंट ज़्यादा होगा, तो डीसी शॉर्ट के साथ श्रेणी से जुड़ा हुआ, डीसी को अगर हम एसी में बदलेंगे तो वो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ। डीसी शॉर्ट मोटर के साथ 3 पॉइंट चाहिए, डीसी मोटर के साथ 3 पॉइंट, डीसी को एसी में बदलेंगे उसके बाद 3 पॉइंट चाहिए, तो जी 3 पॉइंट मतलब पहला शॉर्ट होगा, तीसरा फील्ड होगा, उसके बाद श्रेणी हो जाएगा। शॉर्ट मतलब जो है करंट का जो शॉर्ट है उसमें सट्टा होना चाहिए। डीसी 3 लड़का है, 3 को क्या कहे रूल है कि बोल दिया कि शॉर्ट मतलब इसमें कोई तार में सट्टा आना चाहिए, एसी में चेंज हुआ है। फील्ड मतलब इस फील्ड में अभी कोई आना नहीं चाहिए, और श्रेणी इस श्रेणी को अच्छे से देख रेख करना चाहिए। हो गया डीसी शॉर्ट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर मतलब स्टार्ट कर रहा है, 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट ख्याल कैसे हो रहा है, 9 वोल्ट मतलब 9 वोल्ट का कोई तार है, डीसी में 9 वोल्ट का कोई तार है, उसको जो है 3 पॉइंट को 3 मतलब इंसान देख रहा है, तो 3 पॉइंट क्या देख रहा है, पहला नंबर एक कोई सट्टे ना वो देख रहा है, फील्ड में जो है कोई आए ना ये देख रहा है, श्रेणी मतलब ये श्रेणी को देख रेख करना, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 50वां नंबर लास्ट है दोस्तों, 50वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखते हैं, ध्रुव डीसी मोटर में आसन ध्रुवों के विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त होती है। ध्रुव डीसी मोटर में आसवन ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त की जाती है। यह दोस्तों धारा प्रभाव को अलग करके, धारा प्रभाव को अलग दिशा में बनाना, धारा प्रभाव को अलग दिशा में बनाना। धारा मान लीजिए
ध्रुव डीसी, ध्रुव जो है वह अलग है, वह जो है वह भले ही इंडिया का है लेकिन वो अलग है। कहाँ अलग है? वो दूसरे देश चला गया, तो ये जो है परिवर्तन हो गया। तो धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना, धारा अपना जो है धारा, मान लीजिए ध्रुव राठी है, ध्रुव राठी क्या क्या विपरीत मतलब देश में बहुत ही करप्शन वगैरह वगैरह बहुत यहाँ चल रहा है, तो ध्रुव जो है विपरीत दिशा चुन लिया। वो क्या किया? वह जो है धारा, अपना जो धारा है जो उस धारा में चल रहा है उस धारा को बदल के विपरीत दिशा मतलब अलग दिशा में चल गया। तो धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बना दिया। धारा प्रवाह मतलब जो धारा में चल रहा है उसको बना दिया अलग, अपना दिशा को बना दिया अलग, वो चल गया जर्मनी। तो वही लिखा ध्रुव डीसी मोटर में आसान, ध्रुवों में विपरीत। आसान उसको क्या लगा था? दूसरे देश में जाकर रहना, यूट्यूबर बन गया। आसन में ध्रुवों की विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त है? ध्रुव अपना ध्रुवता कैसे प्राप्त किया? बदल के, खुद को बदल के। तो धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना, डी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले, बहुत ही मतलब बीटीएससी गवर्नमेंट एग्जाम में और पंप कार निरीक्षक में पूछे जाने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।